Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the few questions related to JEE exam, mainly organic and physical. So let's start. So this question is given means first क्लोरोबेंजीन यहाँ गिवन है, हम रिएक्शन कराते हैं NaOH और हाइड्रोलाइसिस करते हैं. ये हमारा प्रोसेस एग्जैक्टली हमें क्या गिवन था, ये डाउस प्रोसेस गिवन है. ठीक है, डाउस प्रोसेस गिवन है. तो इस प्रोसेस में जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब हम कराते हैं किसके साथ, NaOH के साथ, तो इनिशियली क्लोरोबेंजीन जब फर्स्ट कंडीशन में NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये किसका फॉर्मेशन होगा, HCl यहाँ से रिलीज हो जाता है, ONA कंबाइन हो जाएगा. किसका फॉर्मेशन होगा, ONA. इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड. अब सोडियम फिनॉक्साइड की जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, किसमें करते हैं, हाइड्रोलाइसिस और एसिडिक मीडियम के साथ. जो हाइड्रोलाइसिस और एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेनली किसका फॉर्मेशन होता है, तो हम समझते हैं यहाँ ए पार्ट हमारा जो आइडेंटिफाई होता है, ये आइडेंटिफाई होती है क्या, एग्जैक्टली फिनॉल. किसका फॉर्मेशन होता है, फिनॉल. लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फिनॉल, सो फिनॉल का जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो जब हम फिनॉल का हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और ऑक्सीडेशन के साथ कराते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और एस्टोसोफोर के साथ जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोक्विनोन में. किस में कन्वर्ट होता है, बेंजोक्विनोन. ये हमारा क्या है, इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होता है. तो ये क्वेश्चन है मींस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब हम NaOH और वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो डॉस प्रोसेस होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, फिनॉल. मींस एक कंपाउंड हमारा ऑब्टेन होता है फिनॉल. लेकिन अगर हम इसी को हम ऑक्सीडाइज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमारा बी ऑब्टेन होता है बेंजोक्विनोन. क्लियर. तो आई थिंक इसमें जो ऑप्शन हमारा आ रहा है, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन हमें यह गिवन है, इस कंपाउंड की एग्जैक्टली हमें ओजोनोलिसिस करने थे जिंक हाइड्रोलिसिस के साथ. और ओजोनोलिसिस का प्रोसेस हम लोग को सीखा है कि जहां कहीं भी डबल बॉन्ड होता है, जैसे समझते हैं, एक एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे सपोज दैट अगर हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 गिवन है और हम इसकी ओजोन और जिंक हाइड्रोलाइज के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों ने यह सीखा हुआ था कि जब भी कभी ओजोन के डबल बॉन्ड के साथ ओजोन की रिएक्शन हो तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगी, ब्रेक. और डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाने के बाद किसका फॉर्मेशन होगा, CH2. और ये डबल बॉन्ड स्प्लिट हो जाएगी CH2O. ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. क्लियर. तो यहां पर अगर हम इस कंपाउंड को समझते हैं तो कितने डबल बॉन्ड है इस कंपाउंड में, 2 डबल बॉन्ड है. कितने कंपाउंड है, 2 डबल बॉन्ड. तो ये दोनों डबल बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे. एक ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया. समझते हैं बेटा. अगर यहां पर इस डबल बॉन्ड को ब्रेक किया तो ये डबल बॉन्ड हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा. क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड हमारा क्या हो गया, डिसअपीयर या ब्रेक हो गया, हम ये समझते हैं. और ये डबल बॉन्ड जब ब्रेक हुआ है तो ये हमारा डबल बॉन्ड के फॉर्म में आ गया और ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में आ गया है. तो समझते हैं बेटा इसको. यहां पे अगर हम देखें तो ये वाला हमारा कार्बन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर, 8. ये कंपाउंड, ये हमारे पास कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं. ठीक है. तो अब अगर इसको ब्रेक करें तो ये कैसे कंपाउंड होंगे, समझना इधर. अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, क्योंकि ये ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद किस कंपाउंड में फॉर्मेशन होगा, समझना. ये हो गया क्या, CHO के बाद C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के बाद साथ CH2. क्लियर. और CH2 के बाद C डबल बॉन्ड O अगेन, C डबल बॉन्ड O के साथ CH2 एंड CHO. इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा. क्लियर. इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9. क्लियर. और अगर हम यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट चेक करें तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हमारा आ रहा है क्या, 1. तो ये क्या ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 1. बहुत इजी क्वेश्चन था
बस यहाँ पे हम लोग को सीधे सीधे सीक्वेंस पकड़ना था क्या, क्योंकि जितने डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे, डबल बॉन्ड जब ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन कनेक्ट होगा। ऑक्सीजन जैसे CH2 में हमने डबल बॉन्ड कनेक्ट किया तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक। ये डबल बॉन्ड इस साइड और इस साइड दोनों में क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। सिमिलरली जब ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो डबल बॉन्ड इस कार्बन से कनेक्ट हो गया, डबल बॉन्ड इस कार्बन से कनेक्ट हो गया। अगेन जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड इस कार्बन से कनेक्ट हो गया, इस कार्बन से कनेक्ट हो गया। यहां से हमने सीक्वेंस ले लिया, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया। ऑप्शन मैच किया तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन 1। क्लियर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओजोनोलिसिस हम लोग क्लास 11th में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं एक बार। यहां पे क्वेश्चन गिवन है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। क्वेश्चन रीड कर देता हूं। वेपर प्रेशर डिक्रीज्ड बाय 10 mm, वेपर प्रेशर डिक्रीज्ड बाय 10 mm व्हेन द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज 0.2। ठीक है, और हम लोग को कैलकुलेट करना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट नॉन वॉलेटाइल, सेम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है जब उसका वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज किया गया, 10 mm। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है? तो समझते हैं मोल फ्रैक्शन। यहां पे राउल्ट्स लॉ अप्लाई होगा। राउल्ट्स लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या अपनी क्लास में कि मोल फ्रैक्शन, लिसन, relative lowering of vapor pressure P0 minus PS upon P0 is equal to mole fraction of solute। X क्या है, solute है। क्लियर, ये क्या है, P0 माइनस PS। अब समझना, P0 माइनस PS हमने पहले फर्स्ट कंडीशन के लिए लेट कर लिया, यहां सॉल्यूट है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूट यहां पे लेट कर लिया 1। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन में हमारा कितना हो रहा है, 10 mm। उस 10 mm के लिए मोल फ्रैक्शन हमें कितना गिवन था, 0.2। लेकिन जब ये 20 mm हो गया, समझने, हमने लेट कर लिया P0 माइनस PS अपॉन P0। कौन सी कंडीशन के लिए, सेकंड कंडीशन के लिए। मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहां पर सेकंड कंडीशन। अब समझते, अगर हम इसको और इसको हमने लेट कर लिया फर्स्ट इक्वेशन, यहां लेट कर लिया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं, P0 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स P0 माइनस PS फर्स्ट अपॉन P0 माइनस PS सेकंड कंडीशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मीन्स solute for condition first, mole fraction of solute for condition second। so P0 minus PS फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीज हो रहा था, 10 mm ऑफ मर्करी हमारा डिक्रीज हो रहा था। तो एग्जैक्टली P0 माइनस PN की वैल्यू हमारी कितनी है, 10। P0 माइनस PS हमारा कितना है सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, 20। P0 माइनस PS अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जब वेपर प्रेशर हमारा 10 mm डिक्रीज हो रहा था, उस कंडीशन पे हमारा मोल फ्रैक्शन कितना गिवन है, 0.2। और हमें जब 20 mm डिक्रीज हुआ तो उस कंडीशन के लिए हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। सो हमें मोल फ्रैक्शन मींस हमने लेट कर लिया, इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, x। बहुत इजी कैलकुलेशन हो गई। सो 10x इक्वल्स टू 4। क्लियर, देन x इज इक्वल टू 0.4। सो 20 mm के लिए हमारा मोल फ्रैक्शन कितना कैलकुलेट होके आ रहा है, 20। आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर 1। सो करेक्ट ऑप्शन है 0.4। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था। यहां पे सिंपली राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल अप्लाई करके सिर्फ कंपैरिजन करना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन गिवन है 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेड टू रिएक्ट विथ 128 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म हाउ मच ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। समझते हैं बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो हम लोग को रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होगा समझते हैं। 4 एल्यूमिनियम 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन होगा, 2 मोल्स ऑफ Al2O3। क्लियर, हमें यहाँ कैलकुलेट करना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का हमें मास कितना गिवन है, 81 ग्राम। ऑक्सीजन का मास हमें कितना गिवन है, 128 ग्राम। समझते हैं
ग्राम्स में गिवन है। हम लोग पहले बहुत इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मोल्स फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं? मोल्स। समझते हैं एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, ठीक है। तो हमने जब 27 से हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे कितने मोल्स हमें ऑब्टेन हो गए? 3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हमें ऑब्टेन हो गया। क्लियर? सिमिलरली ऑक्सीजन का अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ हमने डिवाइड कर दिया कितने से? 16 8 मीन्स 8 मोल्स हमें फाइंड आउट हो गया। हमने पहले मोल्स कैलकुलेट कर लिए। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के एक मोल का हमने मोल पहले कैलकुलेट कर लिए। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास से हमने डिवाइड करके पहले हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? मोल। समझते हैं बेटा इधर। अब अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो जब 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है तो कितने मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है? 2 मोल्स ऑफ Al2O3 is obtained। ठीक है, सिंपली यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं तो 2 मोल्स एल्यूमिनियम अगर हम यूज करेंगे तो कितने के लिए होगा? 2/4। और हमें कितने मोल एल्यूमिनियम के लिए फाइंड करना है? 3 मोल्स के लिए। तो 3 मोल्स एल्यूमिनियम के लिए अगर हम फाइंड करें तो ये क्या हो गया? हमारा कैलकुलेट हो गया आगे कितना? 1.5 मोल्स ऑफ Al2O3। लेकिन यहां पे हमें क्वेश्चन में मोल्स नहीं पूछे, हमसे पूछा है कितने ग्राम हमें ऑब्टेन हुए। तो समझते हैं, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। समझते हैं इधर। तो हाउ मच हमें वेट फाइंड करना है? किसमें? ग्राम्स में। हाउ मच ग्राम इज ऑब्टेन? सो 1.5। अब Al2O3 है ना, समझते हैं हमें क्या गिवन है? Al2O3। एल्यूमिनियम के एक एटम का एटॉमिक मास कितना गिवन है? 27 होता है। ऑक्सीजन 16। तो समझते हैं, तो 27 इंटू 2 मीन्स 54। ऑक्सीजन 16 इंटू 3 दैट मीन्स 43। और यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना ग्राम ऑब्टेन होता है? 153 ग्राम ऑब्टेन होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमें ये पूछा गया था कि 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और 120 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो कितने ग्राम हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑब्टेन होता है? सो हाउ मच एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन? 153 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन बाय दिस रिएक्शन। क्लियर? एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आया था जिसमें ये ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, यूके सिल्वर कॉइन और ब्रास, इनके एलॉय का फॉर्मेशन बताना था। तो ये मैंने करेक्ट आंसर लिख दिए हैं। तो समझते हैं इधर ब्रॉन्ज। अब यहाँ पर अगर जैसे जनरल क्या है, यूके सिल्वर कॉइन बच्चों को नहीं पता होता है, तो अगर बाकी 3 ऑप्शन भी अगर हमें पता है जो मोस्ट कॉमन है, क्लियर, जो मोस्ट कॉमन है, तो उससे भी एग्जैक्ट आइडिया, एग्जैक्ट ऑप्शन हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रॉन्ज हमारा क्या होता है? कॉपर और स्टेनम का एलॉय होता है। स्टेनलेस स्टील क्लियर है, आयरन होगा। ठीक है, और ब्रास, कॉपर और जिंक मींस अगर हम ब्रॉन्ज और ब्रास को भी अगर हम कनेक्ट कर ले और स्टेनलेस स्टील में हमारा क्या कंपोजिशन होता है? आयरन। तो ऑटोमेटिकली हमें ऑप्शन क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आएगा। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या मिल जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलता है? 1।